Hello everybody, and Spell English class has welcomed you all once again. And today I am there before you with a very important topic from the language point of view. And the name of the topic is phrases and clauses. आपने इस टॉपिक को ग्रामर के बुक में ज़रूर देखा होगा और कई बार विद्यार्थियों ने ये शिकायत की कि यह एक मुश्किल टॉपिक है जिसको आसान करके पढ़ाया जाना चाहिए। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई एम इम्पार्टिंग यू द वैल्यूएबल नॉलेज रिगार्डिंग द फ्रेजेस एंड क्लॉजेस टुडे एंड होप कि आपको इस पार्ट से बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज़ इसके स्ट्रक्चर के कारण भी आ जाती हैं। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ये ऐसा विषय है जिसको हमें बहुत ध्यान से सीखना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे हमने सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स के रूप में सिंगल वर्ड्स को ही अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में देखा है। लेकिन क्लॉजेस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, जिनका इस्तेमाल हम क्रिया विशेषण के रूप में करते हैं, एंड समटाइम्स दे आर ऑल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। सो द फंक्शन ऑफ these all such groups of words make and bring such complexities to the sentence। ये समझना थोड़ा सा टेढ़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनको हम क्लॉज कहते हैं और फ्रेज कहते हैं, इनके प्रयोग, इनके फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं। तो चलिए आज आप मेरे साथ सीखिए कि फ्रेजेस क्या होते हैं एंड व्हाट आर क्लॉजेस। इसको विस्तार पूर्वक मैं संक्षेप में समझाने की कोशिश करूंगा कि फ्रेजेस और क्लॉजेस में क्या अंतर है। तो सबसे पहली बात कि जिस तरीके से एक वाक्य शब्दों का समूह होता है, ठीक वैसे ही क्लॉजेस भी शब्दों के समूह होते हैं। यानी क्लॉज जो होता है वर्ड्स का कलेक्शन होता है। मैनी वर्ड्स आर यूज्ड इन अ क्लॉज। लेकिन वर्ड्स तो सेंटेंस में भी होता है, तब फिर क्लॉज और सेंटेंस में क्या अंतर है? तो अंतर ये है कि क्लॉज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड है, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। किसी मेन सेंटेंस का एक हिस्सा बन के ऐसा चीज़ आता है जिसका प्रयोग हम नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में करते हैं। तो इसको विस्तार पूर्वक समझा जाए। फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन इसका अपना पूरा मीनिंग नहीं होता। इट हैज़ मीनिंग। फ्रेज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन इसका इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद इनकम्प्लीट मीनिंग, इट हैज़ इनकम्प्लीट मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट मीनिंग। तो दोनों में डिफरेंस, तो ये बात पता चल गई कि फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। इनकम्प्लीट मीनिंग जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेते हैं, आई वर्क इन द मॉर्निंग। अब आप देखेंगे कि एक सेंटेंस है आई वर्क इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस का कौन सा चीज़ ऐसा है जो किसी ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस बनाता है? और जवाब है एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो तो वो सेंटेंस है। यानी कि ये एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस को और मीनिंगफुल बनाने के लिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है इसका प्रयोग मैंने किया है। किस लिए?
इस सेंटेंस को और मीनिंगफुल और सुंदर बनाने के लिए। तो यू कैन सी अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ फ्रेज। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग इनकम्प्लीट मीनिंग, मीनिंग तो है लेकिन अपना पूरा मीनिंग नहीं है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज बोलते हैं। अब ये फ्रेजेस जो होते हैं उनके 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इन द मॉर्निंग, यहाँ पे वर्क की विशेषता बता रहा है, यानी मैं काम करता हूँ, कब काम करता हूँ, इस काम करने वर्क की विशेषता ये फ्रेज बता रहा है, तो इसको हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। इसको हम एडवर्ब फ्रेज इसलिए कहेंगे क्योंकि ऐसे फ्रेजेस को जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं या तो एडवर्ब फ्रेज कहलाते हैं या तो रिलेटिव फ्रेज भी कह सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपने देखा कि फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स with their incomplete meaning and they are used in sentences to make the sentences meaningful। ये एक उदाहरण था फ्रेज का। दूसरी बात क्लॉज, these two are the group of words having complete meaning। तो इसको आप लिख दीजिए complete meaning। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कंप्लीट मीनिंग हो वो क्लॉज हुआ, और जिसका इनकम्प्लीट मीनिंग हो उसको हम फ्रेज कहते हैं। ये अंतर है, दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसका मीनिंग इनकम्प्लीट और इसका मीनिंग कंप्लीट, अपने आप में पूरा कंप्लीट होता है। जैसे आई नो, वेयर ही लिव्स, तो आप देख सकते हैं वही सेंटेंस आई नो, सब्जेक्ट है वर्ब है, यानी ये एक सेंटेंस है, सब्जेक्ट आ गया वर्ब आ गया, और ये क्या है, ये क्या है आई नो व्हाट, व्हाट से पूछिए तो ऑब्जेक्ट पार्ट है ये, आई नो व्हाट, तो व्हाट का जवाब है वेयर ही लिव्स, वो कहाँ रहता है मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहता है। तो आप कह सकते हैं कि इस सेंटेंस का ये एक पार्ट है और इस पार्ट में वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इसको आप सेपरेट कर लीजिए, ये ऑब्जेक्ट पार्ट है, और इस ग्रुप में, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आप देखेंगे कि एक सब्जेक्ट है जैसा कि सेंटेंस में भी होता है, और एक वर्ब भी है जैसा कि सेंटेंस में भी होता है। तो क्लॉज और फ्रेज में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि जो हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था इन द इवनिंग, उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, उसमें कोई वर्ब नहीं है, लेकिन इस ग्रुप ऑफ वर्ड में आपके पास एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब भी है। फाइनाइट वर्ब का होना क्लॉज में बहुत ज़रूरी है। इससे हम क्या समझे कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार अपना फॉर्म चेंज करते हैं। जैसे ही है तो लिव्स, आई है तो लिव, वी है तो लिव, ही है तो लिव्स। तो इस तरीके से जो अपना नंबर चेंज करते हैं, अपना फॉर्म चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार बदलते हैं, वो फाइनाइट वर्ब होते हैं। और यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, कंडीशन है, किसके लिए, क्लॉज बनने के लिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो फ्रेज भी होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो क्लॉज भी होता है, लेकिन व्हाट मार्क्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, क्या अंतर बताता है। तो फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी नहीं है, जबकि क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का होना जरूरी है, और वो भी वर्ब भी नॉन फाइनाइट नहीं चाहिए, इसमें फाइनाइट वर्ब चाहिए जो अपने सब्जेक्ट के द्वारा कमांड किया जाता है, जो अपने सब्जेक्ट के चेंजिंग नंबर के साथ वो अपना भी फॉर्म चेंज करते रहता है। तो ऐसा ग्रुप, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो इनकम्प्लीट मीनिंग रखता हो, फ्रेज हुआ,
और वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो अपना कंप्लीट मीनिंग रखता हो और उसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, फाइनाइट वर्ब, उसको हम क्लॉज कहते हैं। अब तो बात आसानी से समझ में आ गई होगी। तो जैसा कि हम इस चीज़ को पहले डिफाइन करेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग इनकम्प्लीट सेंस। तो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। ये जो फ्रेज है ये 3 प्रकार का हो सकता है।